चलिए यहाँ से स्टार्ट करना है, बल युग्म आघूर्ण से। ठीक है, तो देखिए जैसे कि उसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, बल युग्म। बल युग्म का मतलब क्या है? बलों का युग्म है। युग्म मतलब होता है जोड़ा, और आघूर्ण मतलब घूमना। तो बल युग्म आघूर्ण, इसको हम टाउ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? टाउ से। ठीक है, तो ये बल युग्म आघूर्ण क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। तो ये भी एक प्रकार का निकाय ही है। तो देखिए, अगर हमको बल युग्म आघूर्ण बनाना है तो कुछ ऐसे बनेगा। एक हम लेंगे विद्युत क्षेत्र लेंगे। तो ये मान लीजिए हमारे पास ई तीव्रता का एक विद्युत क्षेत्र है। अब हम क्या करते हैं, इस विद्युत क्षेत्र में हम क्या करेंगे, थीटा कोण बनाते हुए, ये मान लीजिए तीव्रता है इस क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की ई है, ई मान लीजिए ई तीव्रता वाला विद्युत क्षेत्र है ये। तो इस ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में हम क्या करेंगे, द्विध्रुव को रख देंगे। द्विध्रुव आप जानते ही हैं, और उस द्विध्रुव को हम थीटा कोण बनाते हुए रखेंगे इस विद्युत क्षेत्र में। तो ये मान लीजिए मैंने एक द्विध्रुव रख दिया विद्युत तीव्रता वाले ई तीव्रता वाले क्षेत्र में। क्या रख दिया? द्विध्रुव रख दिया। अब द्विध्रुव तो आप जानते ही हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस। ठीक है, तो ये मान लीजिए माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया। ठीक है, तो जब हम ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में एक क्या रख देते हैं, द्विध्रुव को रख देते हैं, थीटा कोण बनाते हुए रखते हैं। ये मान लीजिए इसका जो ई से मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, या विद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण से रख दिया घुमा के। ठीक है, ये थीटा कोण से रखा है मान लीजिए द्विध्रुव, है ना। तो इस प्रकार जो हमको निकाय प्राप्त होता है इसको हम बोलते हैं बल युग्म आघूर्ण। क्या बोलेंगे? बल युग्म आघूर्ण। समझ में आया? जब ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए द्विध्रुव को रखा जाता है तो उसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? बल युग्म आघूर्ण। ये बल युग्म आघूर्ण इसलिए बोल रहे हैं कि जब द्विध्रुव को रखा जाता है तो इस पर दो बल काम करते हैं। कितने बल काम करते हैं? दो बल। एक बल ऊपर की तरफ काम करता है, एक बल नीचे की तरफ काम करता है। तो एक बल ऊपर की तरफ जो काम करता है वो इसको ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, और एक बल नीचे की तरफ काम करता है जो इसको नीचे की ओर ले जाने की कोशिश करता है। तो दो बल लगते हैं, इसलिए बलों का जोड़ा हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, अब क्या होता है, अब वो बल कौन से हैं? बल तो मतलब फोर्स होता है, आपको पता है। लेकिन ई का तीव्रता का सूत्र क्या होता है, जरा बताएंगे मुझे? ई बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा था। कौन बता रहा है? क्या होता है? एफ अपॉन, हाँ, एफ अपॉन क्यू होता है। अगर अगर हमको तीव्रता मान लीजिए फोर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में ये त्रियक गुणा कर देंगे। तो एफ हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ का सूत्र क्या हो जाएगा? एफ इक्वल क्या हो जाएगा? क्यू ई। क्यू ई हो जाएगा। तो एक बल तो यहाँ काम करेगा एफ, क्यू ई ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा इसको, बल युग्म को। ठीक है, और एक यहाँ पर काम करेगा एफ, तो ये भी क्या होगा? एफ बराबर क्यू ई। तो कहने का मतलब है दो बल काम करेंगे, एक ऊपर की तरफ ले जाएगा, एक नीचे की तरफ ले जाने का प्रयास करेगा। तो इसी प्रकार जो प्राप्त होगा हमें, इसको बोलेंगे हम बल युग्म आघूर्ण। तो आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यदि द्विध्रुव को ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में
थीटा कोण बनाते हुए रखा जाए तो विद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव के दोनों सिरों पर समान बल QE कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? QE काम करता है, जो कि परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं। अब वो एक ऊपर की तरफ लग रहा है, एक नीचे की तरफ, तथा यह बल युग्म का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार जो प्राप्त होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? बल युग्म। क्लियर है ये? बताएं जरा। चलिए, तो इसका एक फार्मूला होता है बल युग्म आघूर्ण का, वो आपको याद रखना है। ये होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। इसको ई कर लेना, ये एक्चुअली में ई है, पीई साइन थीटा है, उसको ठीक कर लेना। मैं यहाँ लिख देता हूँ टाउ इक्वल, ये पूरा क्या हो जाएगा? टाउ इक्वल, बल युग्म आघूर्ण को हम टाउ से दर्शा रहे हैं, तो पीई पीई साइन थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पीई साइन थीटा। क्लियर है? अरे भाई ये क्या है? पीई साइन थीटा है, पीई और साइन थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखना बल युग्म आघूर्ण का, टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, क्या हो गया? अब वही है, इसको भी समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। आप ये डायरेक्टली याद रख लेना अभी, क्योंकि इससे इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल आते हैं वो आप कर पाओगे। ठीक है, अब P का मतलब द्विध्रुव है, और E का मतलब क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और साइन का मान, थीटा का मान वो क्वेश्चन में देगा फिर। ठीक है, उस बेस पे क्वेश्चन है, आप लगा लेना। ठीक है, अब आगे है विद्युत विभव। अगला टॉपिक है विद्युत विभव। इसको भी से दर्शाते हैं। विद्युत विभव क्या होता है, इसको समझते हैं। ये मान लीजिए कोई आवेश है, धनावेश है, और ये उसका विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब अगर हमको विभव निकालना है तो इसके लिए क्या करना होता है? अनंत से, मान लीजिए एकांक धनावेश ये अनंत पर है। अनंत पर क्या है? एकांक धनावेश। तो इस अनंत से हम क्या करते हैं, या इस अनंत पे जो एकांक धनावेश है, उस एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक, मान लीजिए ये इसका विद्युत क्षेत्र है, तो इस विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक, मान लीजिए इस बिंदु, मान लो ये बिंदु है, इस बिंदु तक हमको लाएंगे। किसको लाएंगे? अरे अनंत पे कौन रखा है? एकांक धनावेश रखा है। तो अनंत से इस एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य होता है, किया गया कार्य, उसी को विद्युत विभव बोलते हैं। अरे भाई अनंत पर कौन रखा है? एकांक धनावेश। तो इस एकांक धनावेश को इस अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु, मान लीजिए इस बिंदु पर लाना है, तो लाने में जो किया गया काम होगा उसी को क्या बोलेंगे? उस बिंदु का विभव बोलेंगे। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? तो इसका फार्मूला बनेगा Q मतलब कि आवेश, और W मतलब किया गया कार्य। ठीक है, तो V, अगर विभव का फॉर्मूला देखें तो V बराबर W/Q। क्या होगा फॉर्मूला? V इक्वल W/Q। ठीक है, अब इससे मात्रक पूछेगा आपसे कि बताइए विभव का MKS मात्रक क्या होगा। तो आपको पता है वर्क मतलब क्या है? वर्क मतलब कार्य या ऊर्जा। कार्य है, कार्य का क्या मात्रक होता है? जूल, अपॉन आवेश का मात्रक कूलम। तो ध्यान रखना आप, क्या होगा मात्रक? बताएं जरा।
और जूल अपॉन कूलम को ही वोल्ट बोला जाता है। इसका मतलब होता है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट होता है। तो ध्यान रखना है, एमकेएस मात्रक वोल्ट हो गया। और सीजीएस में क्या होगा बताएं जरा। अर्ग, अर्ग अपॉन स्टेट कूलम, या इसी को हम बोलेंगे स्टेट वोल्ट। क्या बोलेंगे? स्टेट वोल्ट। ये भी आप याद रख लेना। अब देखिए आगे देख लेते हैं, अगला टॉपिक है। इसमें अगला है भाई, किसी बिंदु आवेश Q से D दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव निकालना है। तो इसका फॉर्मूला अलग होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें भी वही दोनों पद्धति होंगी, एमकेएस होगी, सीजीएस होगी। और एमकेएस में भी दोनों होंगी, वायु या निर्वात और माध्यम। तो देखिए वायु में क्या होगा, वायु या निर्वात एमकेएस पद्धति में। तो वायु या निर्वात एमकेएस पद्धति में होगा V बराबर 1/4πε0। और Q, इसको ठीक कर लेना, करेक्शन है, ये P नहीं है, ये Q आएगा। Q/D, Q/D हो जाएगा। ठीक है। और माध्यम में आपको पता है स्मॉल k जुड़ जाएगा, ये ऊपर भी P नहीं आएगा, यहाँ भी Q आएगा। इसको भी ठीक कर लेना। सीजीएस पद्धति में 1/4πε0 हट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, V बराबर क्या बचेगा, Q/D। और माध्यम में क्या होगा, माध्यम में V बराबर Q/ क्या आ जाएगा, स्मॉल k D। यहाँ पे स्मॉल k आएगा बेटा, स्मॉल k कर लेना ऐड, ये करेक्शन कर लेना, ये Q/D हो जाएगा। यहाँ पर स्मॉल k जो है वो ऐड हो जाएगा। क्लियर? हाँ, ई नहीं आएगा, और ये V रहेगा, VM। ठीक है, ये VA है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला टॉपिक है विभव प्रवणता। कौन सा है, विभव प्रवणता। अब विभव प्रवणता क्या होती है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो दूरी मान लीजिए, दूरी यहाँ पर क्या है, दूरी x मान लीजिए। तो x, dx का मतलब है दूरी में परिवर्तन, और dv का मतलब है क्या होगा, dv में विभव में परिवर्तन। तो विभव प्रवणता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -dv/dx। ये आप याद रखना, -dv/dx। अब अगर यहाँ पे तीव्रता भी देखें, तो हम तीव्रता भी वही फॉर्मूला बनेगा सेम, E बराबर हो जाएगा, E बराबर -dv/dx। ठीक है। अब ये ऐसा एक और अलग फार्मूला है, ये दूरी वाला है। जब दूरी दी होगी तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ dv का मतलब विभव में परिवर्तन, dx मतलब दूरी में परिवर्तन। अगर आपसे कोई विभव प्रवणता का मात्रक पूछ ले तो, या तीव्रता का मात्रक पूछ ले, तो क्या हो जाएगा, वोल्ट/मीटर। ये इसलिए आ गया, ऊपर विभव था, नीचे दूरी थी, तो वोल्ट/मीटर एमकेएस, और सीजीएस में स्टेट वोल्ट/सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये विभव प्रवणता के मात्रक भी आप याद रख लेना। और अगला है समविभव पृष्ठ। कौन सा टॉपिक है, समविभव पृष्ठ। अब सब लोग जानते हैं समविभव पृष्ठ को। तो अब ये समविभव पृष्ठ भी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। ऐसा देखिए, सम मतलब समान, विभव मतलब ऐसा पृष्ठ, मतलब ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव जो है कैसा हो, सम हो। सम मतलब समान, मतलब समान विभव हो, ऐसा पृष्ठ, उसको बोलते हैं समविभव पृष्ठ। तो जैसे मान लीजिए ये कोई, एक मिनट, ये कोई आवेश है, ये उसका विद्युत क्षेत्र है। अब इस प्लस आवेश के कारण इस पे प्लस चार्ज आ जाता है, इस पृष्ठ पे पूरे पे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम समविभव पृष्ठ।
मतलब कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। ये भी समान है, ये सब विभव एक समान होता है। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसको हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ। समझ पा रहे हैं आप? अरे क्लियर है? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, इक्वल हो। तो यहाँ पे जिस बिंदु पर भी आप देखोगे उस पर जितना होगा उतना ही इस पे होगा, उतना ही इस पे होगा, जहां भी देखोगे बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, विभव का मान इक्वल होगा। आगे देख लेते हैं। अब समविभव पृष्ठ की कुछ विशेषताएं हैं, गुण हैं, वो भी देख लेते हैं। समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। मतलब कि समविभव पृष्ठ है तो उस पर क्या, आवेश को एक स्थान मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में कार्य जो होगा वो शून्य होगा। कितना होगा? शून्य। मतलब कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा ले जाने के लिए, क्योंकि विभव समान है। ठीक है, इसके बाद अगला, आगे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, खोखले गोले से रिलेटेड पूछे जाते हैं। खोखला गोलीय चालक, तो वो भी आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यदि किसी खोखले चालक गोले, हाँ बोले, ये चाल ये चालक है, इसको ठीक कर लेना। हाँ बोल रहा हूँ मैं। हेलो, आ रही है? हाँ, वो मेरे से दब गया था, म्यूट हो गया था। हाँ, तो समझो प्रश्न नहीं समझ पाया तुम लोगों ने? अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए मैं बता देता हूँ। ऐसा पृष्ठ है, मान लीजिए ये कोई आवेश है, इसके चारों ओर ये मान लीजिए एक पृष्ठ है, तो इस प्लस के कारण इस पूरे पृष्ठ पर जो है प्लस क्यू आवेश आ जाता है, प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। और ये जो प्लस चार्ज उत्पन्न हो रहा है, ये इस पर अगर हम विभव देखें हर बिंदु पर, इस पर तो इस पर सब बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है। तो इस प्रकार जो हमको ये पृष्ठ बना है या पृष्ठ प्राप्त हुआ है, या यूं बोल सकते हैं कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ। ठीक है, अरे क्लियर है? भाई, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता हो उसी को हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ। क्लियर है? हाँ, और समविभव पृष्ठ पे ध्यान रखना है कि किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो काम करना पड़ता है वो जीरो होता है। मान लीजिए मुझे इस बिंदु से इस बिंदु पर आवेश को ले जाना है, तो किया गया कार्य W जो होगा वो क्या होगा? शून्य होता है। मतलब कि कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, क्योंकि विभव का मान समान होता है। ठीक है, हर बिंदु पर। क्लियर है? अब अगला जो है आपका वो टॉपिक है खोखला खोखला चालक। वही है, यदि किसी खोखले, ये आप देख पा रहे हैं, यदि किसी खोखले चालक गोले के अंदर केंद्र पर आवेश Q रख दिया जाए। देखिए, ये मान लीजिए कोई खोखला चालक गोला था, इसके केंद्र पर हमने आवेश Q रख दिया, ये देख पा रहे हैं आप? ठीक है, रख दिया जाए तो यह आवेश किसकी तरह काम करेगा? यह आवेश जो होगा वो गोले की संपूर्ण सतह पर समान रूप से फैल जाता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं।
तथा गोले का पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? हेलो। हाँ, तो जो गोले का इस प्रकार जो पृष्ठ प्राप्त होगा उसी को हम बोल रहे हैं समविभव पृष्ठ बोल रहे हैं। ठीक है, अब खोखले गोलीय चालक की तीव्रता से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे परीक्षा में, या पूछे जाते हैं। तो पहला आप याद रखना, खोखले गोलीय चालक में अगर आप तीव्रता पूछी जाए तो वो अलग अलग प्लेस पर तीव्रता पूछता है, ये आपको ध्यान रखना है। खोखले गोलीय चालक में तीव्रता, तो इसमें लिखा है कि आर त्रिज्या के खोखले गोलीय चालक के अंदर स्थित किसी भी स्थान पर तीव्रता शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य होती है। अगर हम कहें कि ये जो आवेश है आपने जो केंद्र पर रखा रखा है, उसकी यहाँ से दूरी जो है वो कितनी है? आर है, या त्रिज्या कितनी है? आर है। क्लियर है? अरे समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो आपसे तीव्रता पूछेगा, तो आर त्रिज्या के खोखले गोलीय चालक के अंदर, अब मान लीजिए ये जो डायग्राम देख पा रहे हैं वो आर त्रिज्या का खोखले गोलीय चालक है, और उसके अंदर स्थित किसी भी स्थान पर तीव्रता, मतलब कि उसके अंदर किसी भी स्थान, ये पूरा जो स्थान दिख रहा है आपको, ये अंदर इस पे किसी भी स्थान पे अगर वो तीव्रता पूछे तो तीव्रता हमेशा जीरो होगी। कितनी होगी? जीरो। मतलब ई का मान कितना होगा? शून्य होगा। होता ही है, आपको आप याद रख लेना इसको, मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों चीजें आपसे पूछेगा तो आप याद रखना। इसका मतलब ये होगा कि अंदर तो सब जगह सेम होता है, होगा जीरो, ठीक है, लेकिन बाहर अलग होगा। तो बाहर मतलब कि उसके पृष्ठ पर कितना होगा, ये भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। तो देखिए पृष्ठ पर कितना होगा उसके लिए आप समझिए, ये दूसरे पॉइंट में आपको समझ में आएगा। ये दूसरा पॉइंट है कि गोलीय गोलीय इसको ठीक कर लेना। गोलीय चालक, गोलीय चालक के पृष्ठ पर तीव्रता, तो ये होगी ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये पी नहीं है, ये क्यू आएगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये होता है, कहने का मतलब अगर आपसे पूछ ले कि खोखले गोलीय चालक के पृष्ठ पर तीव्रता बताइए कितनी होगी, तो क्या आएगा आंसर? ई बराबर, भाई कितना आएगा? हाँ, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। पी नहीं है, वो क्यू है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। नहीं, के नहीं आएगा, के कहाँ है इसमें? हाँ, कैपिटल के बोल सकते हैं उसको, फिर स्मॉल के नहीं, स्मॉल के अलग, के नहीं, सिंगल के नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ, फिर तीसरा देख लेते हैं। अब ये दोनों चीजें पूछी जाती हैं खोखले गोलीय चालक में। एक तो तीव्रता से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो तीव्रता आपसे अंदर पूछता है, बाहर पर पृष्ठ पर भी पूछता है, और उस पे विभव भी पूछा जाता है। तो देखिए अगला तीसरा पॉइंट है विभव से रिलेटेड। किसी खोखले गोलीय चालक में विभव आपसे पूछे तो ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किसी गोलीय चालक के अंदर सभी स्थानों पर विभव समान होता है, मतलब कि अंदर सब स्थान पर समान होगा, और कितना होगा वो, तथा इसका मान पृष्ठ पर विभव के मान के बराबर होता है। इसका मतलब तो ये हो गया, अंदर भी वही होता है और बाहर भी वही होता है। अरे इसका मतलब तो यही हो गया कि भाई जो अंदर होता है वो सभी स्थानों पर समान होगा, लेकिन कितना होगा? जो पृष्ठ पर होगा उसके बराबर होगा। क्लियर है? अरे कहने का मतलब गोलीय चालक के अंदर विभव जो होगा वो पृष्ठ पर विभव के बराबर होगा। मान लीजिए पृष्ठ पर विभव दे दिया उसने 2 वोल्ट, तो अंदर भी कितना होगा? हाँ, वेरी गुड। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका, और पृष्ठ पर कितना होगा वो भी अगर पूछे तो आपसे वो होगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। इसको ठीक कर लेना। क्या आएगा?
पर विभव अगर पूछे तो V बराबर 1/4πε0 और Q/R। ये आपको ध्यान रखना। तो ये पृष्ठ पे है तो अंदर भी यही होगा, ठीक है, क्लियर। अब इससे रिलेटेड मैं एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, है ना, ये सारी चीजें। एक लास्ट न्यूमेरिकल है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो देख लेते हैं हम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 10 सेंटीमीटर अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या वाले 10 सेंटीमीटर अर्ध व्यास या त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर 100 स्टेट कूलम्ब का आवेश रख दिया गया तो केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर तीव्रता और विभव के मान बताएं, क्या क्या होंगे, दोनों पूछा है। तो भैया इसके लिए क्या करेंगे हम, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला खोखला गोला बनाएंगे सबसे पहले। तो ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, ये आवेश है प्लस क्यू, और ये त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। अब कह रहा है कि तो हमको क्या दिया है, गोलीय चालक के केंद्र से 5 सेंटीमीटर या अंदर किसी भी स्थान पर तीव्रता पूछ रहा है। तो मुझे बताओ, हमने पढ़ा है अभी, अंदर किसी भी स्थान पे पूछ ले वो, तो चाहे वो 5 सेंटीमीटर अंदर पूछे, तो अंदर तो सब जगह एक जैसी होगी तीव्रता। कितनी होगी, समान होगी, और कितनी होगी, शून्य होगी। अरे भाई तीव्रता ई तो हमेशा शून्य होती है। किसी भी चालक के अंदर की बात कर रहा है, तो अंदर तो कुछ भी पूछे, वो कंफ्यूज करने के लिए आपसे 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 नहीं, वो कुछ भी पूछे अंदर तो हमेशा जीरो जीरो आएगा। तो ई कितनी होगी, ई बराबर शून्य हो जाएगा। अरे ठीक है ना। आप पूछ रहा है भाई विभव बताएं आप, तो विभव हमें पूछा गया है, तो विभव क्या होगा हमें पता है, गोलीय चालक के अंदर का जो विभव होता है वो हमेशा पृष्ठ पर विभव के बराबर होता है। अरे भाई अंदर कितना होता है, पृष्ठ पर जो होता है, और पृष्ठ पर विभव कितना होता है। अब देखिए क्वेश्चन हमको सीजीएस पद्धति में दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है और स्टेट कूलम, इसका मतलब सीजीएस वाला फॉर्मूला लगेगा, और सीजीएस वाला फॉर्मूला लगेगा तो हमारा 1/4πε0 हट जाएगा। तो पृष्ठ पर जो विभव का सूत्र लगेगा वो लगेगा V बराबर Q/r। तो Q कितना दिया है भाई, 100 दिया है Q, और दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर पे निकालना है। तो रख देंगे मान, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा विभव, 10 स्टेट वोल्ट। कितना आ जाएगा भाई, 10 स्टेट वोल्ट। ये क्लियर है क्या सवाल, सबको समझ में आ गया, क्यों भाई लोग, वेरी गुड।